बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में छोले के पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सीजनल सब्जी है, इसको हरे चने भी कहा जाता है। इसको काफ़ी तरीक़ों से बनाया जाता है। आज मैं आपके साथ इसके पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का पुलाव बनने वाला है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल एक देगची में डाला है। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको भून लेंगे। इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस इस तरह का कलर होना चाहिए। अब इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर वो डाल देंगे। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। 4 अदद हरी मिर्चें, साबुत मसाले जिसमें दालचीनी है और बड़ी इलायची जिसको सॉफ्ट कर लिया है, काली मिर्च आधा टीस्पून के बराबर है, 2-3 लौंग है, 1 टेबलस्पून के बराबर सारे मसाले हैं और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने से साबुत मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अच्छी तरह भून लिया है, फ्लेम भी आहिस्ता ही रखी है। हरे चने 200 ग्राम वो शामिल कर देंगे। हरे चनों को आपने लगातार भूनना है ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं हर चीज़ का फ्लेवर इसमें आना चाहिए। जो इसका मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और कच्चापन भी इसका दूर हो जाए। तब तक इसको भूनेंगे जब तक ऑयल नहीं छोड़ देता। अभी आपको बिल्कुल ये खुश्क नज़र आ रहे होंगे। ढक्कन देने के बाद आप महसूस करेंगे थोड़ी देर के बाद 2 से 3 मिनट लगातार भूनने के बाद आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि यह भून चुके हैं। अब इसमें नमक 3 टीस्पून शामिल कर देंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करना है। जितने आप इसमें चावल डाल रहे हैं और अगर आप तेज़ नमक खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं और अगर स्पाइसेस भी और डालना चाहते हैं तो सुर्ख मिर्च डाल सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया है और ये भुन भी चुके हैं। 1.5 कप चावल भिगोए हुए हैं तो उसी हिसाब से इसमें 3 कप पानी शामिल किया है। चावल पुराने हैं तो 1 कप, अगर चावल हैं तो 2 कप पानी आप डालेंगे। अगर नए चावल हैं तो बराबर का पानी इस्तेमाल करें। तो अब इनको गला लेंगे। 80% इन चनों को गला लेंगे। 5 मिनट में ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो अब इनमें चावल डाल देंगे। चावल मैंने अच्छी तरह धोने के बाद आधा घंटा भिगो दिया था। भिगोने से चावल फूल भी जाते हैं और लंबे भी बनते हैं। जब भी आप पुराने चावल बनाया करें तो उसको आधा घंटा पहले ज़रूर भिगोया करें। भिगोने से ये फ़ायदा है कि चावल गल भी अच्छे जाते हैं और लंबे भी बनते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप भिगो के नहीं रखेंगे तो चावल ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। अब ढक्कन देने के बाद इसको पकाएंगे तब तक जब तक पानी खुश्क नहीं होता। चम्मच भी चलाते रहेंगे, बीच में 3 बार चम्मच चलाएंगे। चावल ऊपर नीचे करेंगे, हर तरफ से चावल गलने चाहिए। अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो चावल नीचे से गल जाएंगे और ऊपर वाली जो चावलों की लेयर होगी वो कच्ची रहेगी। इसलिए आराम से ध्यान से आपने चम्मच चलाना है, बहुत ज़ोर आजमाई से नहीं करना कि चावल टूट जाए। पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए उसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। आप महसूस करेंगे कि पानी जो है खुश्क हो चुका है। चावलों को अच्छी तरह खोल देंगे, मिक्स करेंगे ताकि ऊपर नीचे ये हो जाए और हर तरफ से अच्छी तरह ये गल जाएं। पानी भी ड्राई हो चुका है और अब इनको हम दम के लिए रख सकते हैं। अगर आपको सॉफ्ट लगते हैं तो आप कपड़ा लगा के भी दम लगा सकते हैं। मुझे ठीक लग रही हैं इसलिए तवी रखने के बाद फ्लेम को मैंने आहिस्ता कर दिया है और अब इसको दम के लिए 15 मिनट के लिए रख दूंगी। जब भी चावलों को दम लगाएं उसके बाद अच्छी तरह चावलों को खोल दिया करें।
अब 15 मिनट हो चुके हैं और हम इनको अच्छी तरह खोल देंगे। चावलों का हर दाना अलग अलग हो जाए। हर किस्म का पुलाव जब आप बनाएं तो ज़रूर इस तरह चावलों को खोल लिया करें। और सर्व आपने फ़ौरन नहीं करना, फ़ौरन सर्व करेंगे तो चावल खिले खिले से नहीं लगेंगे। अब ढक्कन दे के आप इसको रख भी देंगे तो चावल बड़े अच्छे हो जाएंगे। आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है और बहुत ही मज़े के चावल बने हैं। एक एक दाना इनका अलग है और लंबे भी बहुत बने हैं। पुराने चावलों को आप ज़रूर भिगोया करें। छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखेंगे तो बहुत ही मज़े के चावल बनेंगे। छोले वाले पुलाव के चावल आप ज़रूर ट्राई करें और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ेदार हरे चने का पुलाव बनाएं और मुझे इसका फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।